आज के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। सनियादी मलक मोहल्ला डीएचपुरा कुलगाम के लोग कई वर्षों से अंधेरी दुनिया में जी रहे हैं। उनके गांव में अब तक बिजली की आपूर्ति नहीं है और बिजली ट्रांसफार्मर भी नहीं है। इससे उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने एलजी और जिला प्रशासन कुलगाम से उनकी मांगों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का अनुरोध किया। न कोई पोल न तार न कह चीज इंसाफ कर इंसाफ डी सी साहब गुजारिश कर सान खतर तुल तो थोड़ा बहुत कदम। गरीब लोग योर पसमंद इलाक योर प्योमुत पत्थर कह सहारा ये एरिया मज ये तूत कह कैपेसिटी यूज जन रोपये लछा यी है तेल दफा रोजगार वल कुन बे योर ज्यादा पहम अनपढ़ लूक ज्यादा कर गुजारिश न पोल यह वो तुम लकड़ पोल अनमित यम कर टुकर वर टुकर थमित खड़ा यह वो पान मौकस वो तुम कुन थो दूर गंड कर तार टुकर थमित फीस बरान बिजली बिल सोजान गर जो रतस मज सोज दो मगर हथ कह गौरा गसान वचा छा मोट या नशा अगर इंसाफ कर डी सी साहब मंगन गुजारिश कर सान खतर कर इंसाफ ट्रांसफार्म। वहीं मजदूरों को वक्त पर तनख्वाह न मिलने पर हुआ हंगामा और पत्रकार से हुई बदसलूकी। जी हां, ये मामला बड़ी ब्राह्मणा में एक कंपनी में काम करने वाले मजदूरों का है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए मजदूरों ने अपनी समस्या का इजहार किया और बताया कि हमें समय से यहाँ पर वेतन नहीं मिल रहा है और यदि हम अपना वेतन मांगते हैं तो उस पर कोई गौर नहीं किया जाता। मजदूरों ने कहा कि हमें पिछले 1.5 महीने से 1 रुपया तक नहीं मिला, जिससे उनका घर खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, अतः उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई। एक्स सुपरवाइजर हूँ इस कंपनी में और मेरे ही बंदे लाए हैं मैंने, कोई 30-40 बंदे हैं, हम 50 बंदे हैं पूरे। तो उसमें इन्होंने 3-4 महीने हो गए हैं हमें यही दिलासा झूठ का देते हुए कि हाँ हम 10 को दे देंगे, हम 10 को दे देंगे सैलरी। और उसके बाद हमने बोला कि भाई 12 घंटे अगर आप काम ले रहे हो तो उसमें हमारा हक बनता है कि 3 घंटे का आपको ओटी देना पड़ेगा। तो बोलते हैं नहीं 533 मिल रहा है तो वो लेना है तो लो, अगर हाँ ज़्यादा बातें करोगे तो हम मतलब गुंडागर्दी की ऊपर आ जाते हैं। तो हमने बोला नहीं सर ऐसी बात नहीं है, पर हाँ हमने पहले भी काम किया हुआ है। जो ये 4 वे बना हुआ है ये हम मजदूरों ने ही बनाया। तो अभी हमारे घर के पास कंपनी आई है, अगर हमें नहीं रखेंगे तो फिर आप ही बताइए कि हम तो कहाँ जाएंगे। अगर अपने घर में ही नहीं हमें काम करना पड़ेगा तो फिर बाहर तो कहाँ कर पाएंगे। तो उसमें आज ठीक है सभी ने बोला कि भाई हाँ 2-3 बार हम ठेकेदार को पहले भी बोल चुके हैं कि अगर आपका नहीं सुनती है कंपनी तो आप हमारे साथ लेबर के साथ खड़े हो जाइए कि क्यों नहीं दे रहे हो आप, अगर हमने काम की है तो आप सैलरी क्यों नहीं दे रहे हो। तो वो बोलते हैं नहीं 20-25 को मिलेगी। तो सर जो बाल बच्चे वाला होगा तो उसको महीने के अंदर आपको पता है कि पेमेंट करना पड़ता है, नहीं तो वो बेचारा बहुत ही दुखी हो जाता है कि दुकान में जहाँ बच्चों की फ़ीस हो गई, जहाँ राशन हो गया घर सा, तो वो कहाँ से लाएगा बेचारा। जब मीडिया वाला वहाँ पर आया तो मीडिया वाला उधर पहुँचा तो उधर उन्होंने उनके साथ भी बदतमीजी की। तो वो तो सीधा मीडिया वाला भी तो इतना भाई पहचान ही किया होगा कि कंपनी अगर हमें डरा रही है तो ये बेचारे जो अंदर लेबर का काम कर रहे हैं तो उनको क्या करती होगी वो। तो इतना बात हुआ तो आगे से वो थोड़ा लैंग्वेज गलत बोलने लगे, ये वो फलाना टींगा। और उधर से गाड़ी आया तो उसने गाड़ी ने भी हिट किया, वो हमने सभी ने देखा। तो हमने बोला भाई हिट काहे को करना है, अगर हम आपको बोल रहे हैं कि आप ठेकेदार को बुलाइए। अगर आप सैलरी दे रहे हो तो ठेकेदार नहीं दे रहे तो ठीक है, ठेकेदार का गलती है, वो खुद बताएगा क्यों नहीं दे रहा। अगर ठेकेदार को मिल रहा नहीं है तो ठेकेदार भी बोल रहा है कि भाई मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं कहाँ से दूँ, कंपनी देगी तो मैं आपको दे सकता हूँ। तो इतना बात हुआ तो तब तक एडमिन के कुछ कितने लड़कों को सैलरी नहीं मिली? हम कोई 50 बंदे हैं, 50 के प्लस हैं जो बेचारे कुछ घर में गए हैं, बोल रहे हैं कि क्या करें इधर तो पैसा नहीं मिल रहा है। तो उधर जाके गांव में कहीं 2-4 दिहाड़ी लगाते हैं, घर में राशन भी तो डालना है। अभी आपने पुलिस स्टेशन एप्लीकेशन अंदर एप्लीकेशन दी हुई है और पुलिस स्टेशन SHO साहब बोल रहे हैं कि ठीक है एप्लीकेशन रखो आप, हम बुला रहे हैं ठेकेदार को भी। तो कंपनी वाले आए थे, अभी हमें नहीं बताया उनके साथ क्या बात हुई क्या नहीं हुई। तो अभी हम बैठे हुए हैं तो वेट कर रहे हैं, जब हमें बुलाएंगे तो
देखते हैं वो क्या डिसीज़न लेते हैं। तो अगर नहीं डिसीज़न लेंगे तो फिर हो सकता है हमें ऊपर और ऊपर जाना पड़े। तो अभी चलो SHO साहब के साथ डिस्कस चल रही है, तो वेट कर रहे हैं अभी हम बाहर। थैंक यू, जय माता दी। सर हमारे साथ ये हुआ कि हम आपको कंपनी है इधर बड़ी ब्राह्मणा में, जो बीरपुर में उनका वो स्टेशन है, यहाँ हेड स्टेशन है, हम उधर लेबर का काम करते हैं। तो पहले तो हम ठेकेदार के थ्रू हमें रखा गया उधर। तो उसमें क्या हमें काम करवाते हैं जब ना तो हमारी कोई सुविधा है ना हमें कोई सेफ्टी है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो सैलरी का मसला आ गया, उसके बाद हमारी सैलरी पिछले महीने से बिल्कुल नहीं मिली है और ये महीना भी कम से कम 16 तारीख आज हो गया है। हमने इनसे खर्चा मांगा कि चलो आप 2-4 दिन लेट हो जाते हैं, हमें खर्चा दीजिए, हम अपने परिवार में भेजें, हमें सो ज़रूरत पड़ती है। ये बोलते हैं हम खर्चा किसी को नहीं देंगे, जब हमें कंपनी पैसा देगी तो हम आपको पैसा देंगे। फिर हमने बोला बोलो हम कंपनी से बोलें कि हम ठेकेदार से बोलें। ठेकेदार तो आते ही नहीं है, ठेकेदार ने आगे सुपरवाइजर रखे हैं। जो बेचारा सुपरवाइजर को रखा था इन्होंने, जो हमारी आवाज़ को सुनता था, पेन लेता था, उसको भी इन्होंने क्या धमकी दे के निकाल दिया है। आप आके देख सकते हो। मैं मीडिया वालों को ये बताना चाहता हूँ कि जब हमने मीडिया वालों से कॉन्टैक्ट किया कि भैया आइए हमारी प्रॉब्लम सुनिए, हमने कोई किसी से बदतमीजी नहीं की, हम बैठ गए। जब मीडिया वाले भाई अंदर आए, जब हम सामने गेट से आए, इनके ऊपर सिक्योरिटी वाले वगैरह इनको कुछ करने लगे। हमने बोला मीडिया वाले आए हैं, क्यों इनके साथ बदतमीजी, हम इनके पास चले गए। उसके बाद एक गाड़ी वाला आया, जब भैया ने गाड़ी वाले से पूछा और गाड़ी वाला इनको हिट करते ऐसे, मतलब कि इन्होंने माइक उसकी गाड़ी में लगा दिया, आप वीडियो देख सकते हो, वो भाग गया। उसके बाद जब हम बात करते हैं, बोलते हैं हम आपको इधर से दौड़ाएंगे, ठीक है हम चले जाते हैं, हम कोई बात नहीं, हमें दौड़ाओ आप, लेकिन हमारी पेमेंट दीजिए। और उसके बाद सर ये लगभग 1.5 महीने से ये चल रहा है। उसके बाद कमिश्नर साहब जो हमारे हैं जम्मू के, वो आए, उन्होंने एक एक लेबर को अपने रूम में बुलाया जहां बड़े ऑफिसर बैठते हैं, रजिस्टर पे हमारे साइन हुए हैं। कमिश्नर साहब ने पूछा कितनी सैलरी मिलती है, सर 533 रुपया मिलता है। उन्होंने बोला नहीं, आपको 618 रुपया सैलरी है एक दिन की पर डे, 8 to 5 का आपने काम करना है। सर हमारा काम लेते हैं 8 से लेकर और शाम को 7, 7:30, 8 तो बज ही जाते हैं जब हम नेशनल हाईवे पे जाते हैं। दूसरे नंबर सर काम पता कैसे लेते हैं, जैसे कोई दादागिरी करता है ना सर, बदमाशी समझ रहे हो ना सर, ऐसे करवाते हैं कि काम करना है तो करो, नहीं करना है तो दफ़ा हो जाओ। सर फिर हम बोलते हैं चलो यार टाइम पास करना है, काम तो दिहाड़ी लगानी है। उसके बाद सर जो हमारा OTP वगैरह, कमिश्नर साहब ने बोला इनको एक कार्ड दीजिए, इनका PF काटिए। हमारा कोई PF नहीं कटा है, ना हमें पूरी सेफ्टी मिली है, कोई फैसिलिटी नहीं है, रहने की नहीं है। मीडिया वाले भाई ने उधर देखा भी है जहां हम रहते हैं, जैसे बकरियां रहती हैं ना सर, हम वैसे रहते हैं। रात को हम जब 8 बजे पहुँचेंगे खुद खाना बनाएंगे, लेकिन दुकान से राशन तो लेना ना सर, उसको तो पैसे देने हैं ना। तो ये बात आ जाती है, बोलते हैं ठेकेदार को, ठेकेदार बोलता है कंपनी मुझे पैसा देगी। तो सर इनका आपस में झगड़ा, तो हमें क्यों लेबर को वो कर रहे हैं बीच में ये। तो सर जो सुपरवाइजर था ये खड़े हैं, वो सर इनका तो वर्दी भी उन्होंने ले लिया। हमने वो प्रूफ रखा कि नहीं सुपरवाइजर रखे हैं, 1.5 महीने ये सुपरवाइजर रखे हैं। जब हमारी आवाज़ उठाई, जैसे मतलब मीडिया वाले भाई ने हमारी आवाज़ उठाई, उनको साइड मार दिया। तो ये तो एक हमारी तरह ही था, हमारी सपोर्ट की, तो इनको भी निकाल दिया। आज हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। तो जब हम कंप्लेन लेके इधर आए साहब के साथ, साहब ने बोला, हमने बुलाया कंपनी वाले को और हमने ठेकेदार को भी बुला लिया, आप बैठो। तो अभी हम बाहर बैठे हैं सर, अभी तक हमें कोई रिस्पांस नहीं आया कि क्या बात हुई क्या नहीं हुई। और सर सैलरी जो हमारी है टाइम टू टाइम आनी चाहिए। हम काम करेंगे सर, दिहाड़ी लगाने आए हम दिहाड़ी लगाएंगे, हम किसी से कोई बदतमीजी नहीं करेंगे। आप जान सकते हो आज तक हमारी कोई कंप्लेन है अगर कोई कंपनी में, तब भी आप हमें उसका दंड दे सकते हो लेबर को। कौन सी कंपनी है? एपको, ये बड़ी ब्राह्मणा उधर मीरपुर रोड है सर, अमूल का फैक्ट्री है, उसके सामने है सर। तो जब हमने बोला हमारे ड्राइवर भी रख दो, बोलते हम आपके ड्राइवर नहीं रखेंगे, आपके ड्राइवर हमें लोकल बंदा नहीं रखेंगे। और लोकल बंदों के आधार कार्ड चेंज करके सर इन्होंने सिक्योरिटी में रखा है। आप पूरा जानकारी लीजिए सर कंपनी में जाकर। हमने बोला हमें भी सिक्योरिटी में रख दो, बोलते हम लोकल को नहीं रखेंगे। तो सर लोकल लड़कों को आधार कार्ड को चेंज करके, ये जो बोला गया कि मीडिया को हम 5,000 में खरीद सकते हैं, जी किसने बोला? जी सर रुद्रा है एक उधर कंपनी के ही बंदे हैं वो, अच्छा। HR वगैरह कहाँ से है वो? सर यूपी बिहार के पता नहीं कहाँ से। जी सर, ठीक है। उन्होंने बोला सबके सामने बोला सर हम नहीं कोई
हमें किसी से लिए दिया नहीं, हम अपना हक लड़ रहे थे, सबके सामने बोला हम मीडिया खरीद लेंगे, आपको 2-4 डंडे बढ़वाएंगे, आप भाग जाओगे। ठीक है सर, डंडे क्यों बढ़वाने, हमें पैसे दे दो, हम चले जाते हैं सर, हम और कहीं काम करते हैं सर। ठीक है सर। और हमारा टाइम टेबल, ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारा टाइम टेबल, हमारी सेफ्टी और हमारा जो PF, ये हमारा टाइम टू टाइम करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कॉर्पोरेटर लकीपुरी ने वार्ड नंबर 54 त्रिकुटा नगर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने लेन देन और पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों से बातचीत की और प्रत्यक्ष रूप से वहां की स्थितियों को भांपा। इस दौरे के तुरंत बाद वे PHE अधिकारियों से मिले। उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से काम करना तो दूर की बात, लेकिन हमें कोई आश्वासन तक नहीं दिया गया। उन्होंने एक्सीएन कश्मीरा सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कश्मीरा सिंह ने उन्हें स्पष्ट रूप से कह दिया कि उनके पास इन शिकायती पत्रों को देखने की फुर्सत नहीं है। कमीशन सेक्रेटरी PHE से अपील करते हुए उन्होंने ऐसे अधिकारियों से कड़ी पूछताछ करने की मांग की। ऐसा है कि आज वार्ड 54 में यहाँ से गीता मैडम, बलजीत जी हमारे मित्र भी हैं, जसवंत जी, ये सब लोगों ने मुझे कहा कि आज जाके देखो, यहाँ से सबसे बड़ा मसला तो पहले पानी का है। पानी यहाँ पे बंद हुए आज 20 से 25 दिन हो गए और वो जो ट्यूबवेल है उसको ट्यूबवेल 5A कहते हैं। इसके लिए मैंने अभी परसों SC साहब जो संदीप डोगरा जी, उनसे भी मिल के आया हूँ और मैकेनिकल का काम है इसको पहले पानी को लोगों के तक पहुँचाना। और उनके जो एक्शन है, उनका नाम है कश्मीरा सिंह, नहायत ही बदतमीज़ किस्म का इंसान है। आपके चैनल के माध्यम के थ्रू मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो कमीशन सेक्रेटरी PHE हैं तो इस चीज़ को लुक आफ्टर करें। वो मुझे जवाब क्या देते हैं, जी चिट्ठियाँ मेरे पास बहुत आती हैं, पढ़ने का समय नहीं मिलता। ये अगर वहाँ पे अगर ट्यूबवेल वहाँ पे अगर ख़राब हो गया तो उसको समय लगेगा, मैं देखूँ कब होगा। पानी उसका बाप देगा यहाँ पे आके, जो लोग यहाँ पर रोज़ सफ़र कर रहे हैं पानी के लिए, वो इस तरह से जवाब देगा। इस विषय में मैं परसों सुप्रीडेंट जी ने संदीप डोगरा जी से मिला, उन्होंने नहीं जी वहाँ पे उसको रीडेवलप करना पड़ेगा, कहते हैं लंबा प्रोजेक्ट है, प्रपोजल बनेगा, पैसे आएंगे। तो मैंने उनको बोला कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढो ताकि लोगों को यहाँ पे पानी मिले, कहीं से इसको पानी को इंटरकनेक्शन करके इनको पानी दो। फिलहाल उन्होंने वो एक टैंकर की सपोर्ट उन्होंने सुबह दी है, जो पीछे घर है इनको थोड़ा सा, मैं उनको कहूँगा कि एक जगह 3 टैंकर करें ताकि सबको पानी जो है मुहैया कराया जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ी एक पुण्य का काम है पानी देना। और पानी के लिए अगर एक्शन ऐसा बोले कि नहीं जी मैं बिजी हूँ, उसको तनख्वाह किस बात की लेता है वो इसी बात, मैं तो उसका घेराव करूंगा और ये यहाँ की सारी पब्लिक लेके उसको उस एक्शन को अगर वहाँ से कुछ उठा के नीचे नहीं फेंकूंगा तो मेरा नाम लकीपुरी नहीं। और दूसरा यहाँ पे इनके पर्सनल इश्यूज हैं, कुछ पुराने काम नहीं पेंडिंग थे, कोई नालियों का काम है, उसका दौरा किया गया और मैं JE साहब को और एक्शन साहब को कल बुला के उसके कुछ एस्टीमेट बनाने का प्रयास करके जल्दी से जल्दी इनको रिलीफ मिले, उसके मेरे पूरा पुरजोर रहेगा। जय हिंद, जय भारत। वहीं ब्लॉक सतवारी के वार्ड नंबर 73 गाड़ीगढ़ के लोग गली की समस्या से बेहद परेशान हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार किया और बताया कि इस गली की बहुत ही खस्ता हालत है और नालियों का भी यहाँ पर बद से बदतर हाल है और विभाग वाले भी यहाँ की सुध नहीं ले रहे। बारिश के दिनों में यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है और कई बार यहाँ पर हादसे भी हो जाते हैं। इस मौके पर प्रशासन से अपील करते हुए इस समस्या को जल्द से जल्द सुलझाने की मांग की। 73 गाड़ीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਗਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਲੀ ਵੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸੈਂਟ ਪੀਟਰ ਸਕੂਲ, ਕੋਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਸੈਂਟ ਪੀਟਰ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ BJP ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਕਦੇ? ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਇਓ ਲੈਟਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬੈਕ ਆਇਆ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰ? ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਬਸ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 73 ਗਾੜੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੂਰੀ ਬਸਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਜਿਮਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਣ ਜਾਣ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਗਰਮੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਖੜੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂਲੀਆਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਨਾਲੀ ਤੇ ਰੋਡ ਦਾ ਸਹੀ कराया जाए साड़ी जड़ा इस वार्ड की। बांदीपुरा गांव में PMAY लाभार्थी अभी भी PMI योजना से वंचित है। हालांकि कई PMAY लाभार्थी इस योजना से लाभ उठा रहे हैं, लेकिन गुज्जर मोहल्ला राखी शिलवत सुंबुल में कई परिवार अभी भी PMAY योजना का इंतजार कर रहा है।
वहीं स्थानीय निवासी तारिक अहमद मीर ने कहा कि वे 10 साल से अधिक समय से टीन शेड में रह रहे हैं और कई बार विभाग के लोग यहां आते हैं और तस्वीरें लेते हैं, लेकिन फिर भी वे पीएमएवाई योजना से वंचित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमने कई बार विभाग को सूचित किया, लेकिन वे हमारे लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, जिससे उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पीएमएवाई वंचित लाभार्थी ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कर इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने की गुहार लगाई। तारिक अहमद मीर बरोजा रखिल गुजर महला सुम्बल मे गई लगभग 8-10 वरी शेडस मज ज्यादा फार्म ते भरे सलिम के मगर अंद्याव न कि यपर बच्चे आग जति तम ते खाम तो अम मूजूब मतलब गसे मा मदद वदद कह मगर गसान वन दपान चाहे दिमो स्कीम गरीबन करो हिमायत मगर अस नश आव फिलहाल कहन अस भरे फार्म वार्म मगर तम फार्म जन गई लेप से मे बस आज ब्रो 6 वरी 7 वरी भर फार्म फोटो ते बाज़ाब्त फोटो वोटो नीक तुलित कुन आए ये टर्नस मज गि कह अलबत्ता अगर इस आइंद गि तथ मे चांसेस मिल मगर गो न 8-10 वरी गई इथे कन बोजान जमीन ये ना बस गुजारिश में डीसी साहबस ये कि अगर हिमायत करे कह मेन बच्चे करान दह खर बे क्या ये इल्तिजा मे नाव रफीका बेगम रोजान रक्षल गुजर महला मत गई आयवा केस 14 वरी पका मगर अंदान अड़ दिमो अड़ वन क्या साइड बंद क्या बंद गई 14 वरी यी बोजा आज ओतर कोर्क ऐलान दोक मकान दिमो बन गई बे तम दपान ना नसा दिमो मकान कि यह हसा आपोज तत अंदनी कि तत मुलाजिम दपान नु तुम काकुत कुछ न कह फोटो निवा तुलित मगर हौसला दिवान कहें गुजारिश युत योत मे नोतवान बच्चे तमिस वंदस मज ग अजाब ये सर्दी मज बह अगर आयवा केस त्रावन करो कह। वहीं दूसरी ओर इसी महीने की 23 तारीख को महाराजा हरि सिंह जी का जन्मदिवस मनाया जाएगा और आपको बता दें कि उन्हीं के नाम से बनाया गया हरि सिंह पार्क जम्मू वासियों को समर्पित किया गया है। यहाँ पर शाम को बच्चे, बड़े तथा जवान सभी यहाँ पर आकर इस पार्क की खूबसूरती को निहारते हैं और अब भी वही ये पार्क सरकार की अनदेखी का शिकार हो रहा है और जेडीए द्वारा इस पार्क का सही तरीके से रखरखाव भी नहीं किया जा रहा। इस पार्क में घास इतनी बढ़ गई है कि यहाँ पर सांप, कीड़े और बिच्छू आदि का भी खतरा बना रहता है, जिसके चलते लोगों ने यहाँ पर आना बंद कर दिया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए इस पार्क के रखरखाव की और जल्द से जल्द ध्यान देने की गुहार लगाई। अब देख लीजिए भैया, यहाँ पे हम अंदर एंटर होते हैं, हमसे पार्किंग के पैसे लिए जाते हैं, पार्किंग के 10 रुपये पर्ची के काटे जाते हैं। हम आते हैं अंदर, अब ये पार्क, ये इसका हालत देखिए, कितनी घास उगी है, मच्छर, स्मेल कितनी है। लोग सुबह आते हैं योगा के लिए, बच्चे आते हैं खेलने के लिए। अगर यही सुविधा देंगे तो जेडीए वाले क्या कर रहे हो? अब आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि वेल मेंटेन। आप आज से साल पहले मैं आता था, बीच बीच में आता हूँ मैं चक्कर लगाने के लिए, यहाँ पे बिल्कुल क्लीन होता था एकदम। आजकल तो जब भी हम आते हैं बीच में चक्कर लगाने, घास ही घास उगी होती है। अगर आप पीछे कहीं बैठते हैं तो मच्छर, चलो बरसातों में माना मच्छर होता है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना मच्छर और स्मेल इतनी होती है यहाँ पे कि इंसान बैठ नहीं सकता। यहाँ पे आएगा बच्चों के लिए खेलने की, शाम को आएगा चक्कर लगाने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए लाएगा यहाँ पे, तो स्मेल इतनी होती है कि उनको भी डर रहता है कि बच्चे बीमार ना हो। कितनी एंट्री लेते हैं? 10 रुपये लेते हैं पर्ची का। पर्ची तो ये तो कभी हमने नहीं देखा कितने बच्चे, मतलब हम जब आते हैं 1 घंटा तो नॉर्मली बैठ के जाते हैं, लेकिन 10 रुपये नहीं है बात, 10 रुपये की नहीं, बात ये है कि हम यहाँ आते हैं अपने बच्चों को लेके, तो बच्चे क्या खेलेंगे यहाँ पे? उल्टा तो बीमार करने वाली बात है ना उनको। विक्रम चौक से वेयर हाउस जाने वाले मार्ग की खस्ता हालत को लेकर स्थानीय दुकानदार परेशान हैं। संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने अपनी परेशानी का इजहार किया और बताया कि वेयर हाउस में सड़क की हालत इतनी खराब है कि आए दिन यहां पर कई सड़क हादसे होते रहते हैं और विभाग इन सड़कों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने विभाग से अपील करते हुए यहां पर सड़कों की स्थिति में जल्द से जल्द सुधार लाने की मांग की। वेयर हाउस जो है ये व्यापार का केंद्र है और यहीं से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जाता है जेएंडके गवर्नमेंट को, यूटी को। और गवर्नमेंट ये चीज़ देखो, ये मूलभूत चीज़ें हैं, हमारी अधिकार हैं, ये सड़क, बिजली, पानी जो है। और सड़क की हालत तो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो खड्डे इतने हैं कि लगता नहीं कि सड़क है ही खड्डों है। तो यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई हादसे हो रहे हैं, कोई स्कूटी फिसल रही है, कोई गिर रहा है, कुछ भी, किसी को चोट लग रही है। तो ये तो आपका बड़ा, ये जो आपके चैनल्स हैं, जेके चैनल है, मैं आपका आभारी हूँ कि आप ये चीज़ें देखते हो और ये पब्लिक की नज़र में लाते हो, गवर्नमेंट की नज़र में लाते हो कि ये चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। अब 6 महीने पहले यहाँ पे लोग डली थी, अब यहाँ पे कोई देखने नहीं आ रहा कि ये सड़क की हालत क्या है।
कोई गिर रहा है। और यहाँ पे जब बारिश होती है, बारिश के गंदा पानी इकट्ठा होता है, यहाँ डेंगू मलेरिया वगैरह जो भी आ रहा है, बीमारियों का भी डर होता है। तो मेरा आपके चैनल से यही एक एडमिनिस्ट्रेशन को एक रिक्वेस्ट है कि ये थोड़ा ध्यान दे इसके ऊपर, जो भी डिपार्टमेंट इसके लिए जिम्मेवार है तो यहाँ पे प्लीज़। एक तरफ सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के बड़े बड़े दावे कर रही है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में ऐसे कई स्कूल हैं जो आज बुनियादी सुविधाओं की कमी से परेशान हैं। ऐसा ही एक स्कूल जम्मू जिले के सुदूर चक्खड़ में स्थित है। इस स्कूल में बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण यहां पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। इस क्षेत्र के स्थानीय लोगों और पंचायत प्रतिनिधियों ने शिक्षा विभाग से स्कूल के ढांचे में सुधार लाने की मांग की, ताकि बच्चे यहां अपनी शिक्षा जारी रख सकें। मेरा नाम सुषमा देवी है। मैं चक्खड़ की वार्ड नंबर 5 की पंच बोल रही हूँ। हमारे मिडिल स्कूल में बहुत कंडीशन ख़राब हो गई है। हमारे बच्चे बाहर बिठाए हुए हैं हमने। आज 3 दिन लगातार बारिश हो रही है, हम अंदर खुद भी नहीं आ सकते हैं, तो बच्चे कहाँ से बिठाएंगे हम अंदर में। तो इसका अगर सब कुछ हो गया है, पैसे सेक्शन हो गए हैं, तो फिर गवर्नमेंट इतनी ढीली क्यों है। अगर हमारे बच्चों को कुछ हो जाएगा तो जिम्मेवारी कौन लेगा, गवर्नमेंट लेगी या हम खुद लेंगे। तो अगर हमें खुद लेनी है तो हम ऐसा करेंगे कि अगर बारिश होगी तो हम 1-2 महीना बच्चों को घर में बिठा देते हैं। आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में भी घर बिठा देंगे। जब स्कूल बनेगा तो तब हम बच्चों को स्कूल में भेजेंगे, अगर उनको ये अच्छा लगता है तो। अगर नहीं लगता है तो गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए। अगर नहीं करना है तो हमें बता दे आके कि हमें ये काम नहीं करना है। तो इतनी ढीली क्यों है गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट को स्कूल में कुछ करना ही नहीं है तो फिर बच्चों को हमें स्कूल में पढ़ाने का क्या मतलब है। ज्ञान चंद गोल्डा प्यान से बोल रहा हूँ, 4 नंबर वार्ड से। स्कूल की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है, या इसका टंडल हो गया है, जल्दी से जल्दी आना चाहिए, मतलब काम शुरू होना चाहिए। बच्चे ने बहुत किसी ने बाहर बैठाए हैं, इसलिए मतलब बहुत देर हो गई है। बिल्डिंग बहुत ही क्रैश हो गई है। हम सीओ के पास भी गए थे, टीचर एक ही है इधर, 2 नहीं है इधर, वो भी अटैचमेंट किए हैं। गवर्नमेंट को बहुत मतलब टीचर भी है, सब कुछ भी है, जल्दी से जल्दी बिल्डिंग तैयार होनी। पंचायत गोरडा से, मैं चक्खड़ से बोल रहा हूँ, गाँव चक्खड़ से। पंचायत गोरडा है ये हमारा मिडिल स्कूल है। इसका स्टाफ जो है वो तो इधर है नहीं, 2 मास्टर जो है इधर लगे हैं, टीचर ये है अटैचमेंट किए है इधर। और ये स्कूल की हालात जो है बिल्कुल क्रैश हो गया है। बच्चों के नीचे पानी पड़ा है, ऊपर से पानी गिर रहा है, कहाँ ये पढ़ेंगे। इसलिए मैं जनाब से गुजारिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी जिस जेई ने डबल ने जो काम लिया है इसको जल्दी से जल्दी बढ़ाया जाए और देखा जाए, और मौके पर आकर इसको अफसर देख सकते हैं। इसलिए जो इस गांव से 2-3 बार हो गई है, इसीलिए हमने ये गुजारिश की है। कोई इधर आता नहीं है, जाता नहीं है। ये मेरी गुजारिश जेडीओ से भी है, और जेडीओ आगे भी इसकी अपील कर सकते हैं कि क्या। सुंदरबनी के गांव सियोट लोअर वार्ड नंबर 1 के लोग सड़क की समस्या को लेकर परेशान हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने अपनी समस्या का इजहार किया और बताया कि यहां पर सड़क की इतनी खस्ता हालत है कि यहां से गुजरना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इस सड़क समस्या को लेकर वहां के स्थानीय लोग आज बीडीसी चेयरमैन बालकृष्ण से मिले और इस दौरान उन्होंने उन्हें जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करने का आश्वासन भी दिया। सर, हम आज आपसे जानना चाहेंगे ये जो विषय हुआ है, तो इस पर जो बीडीसी चेयरमैन साहब ने जो लिखित प्रमाण पत्र दिया, क्या आप इससे खुश हैं? क्योंकि चेयरमैन साहब आप इनको उन्होंने टाइम रखा है, उसके व्यवस्था काम नहीं है। दूसरी पार्टी जो मेरे को का पानी लग रहा है, तो उससे आपके माध्यम से मैंने एक बार आगे भी इस कारण आगे काम हो नहीं सका। देखो अभी फिर पैसा रखा हुआ, बोल रहे हैं कि जल्दी ही काम हो जाएगा। चेयरमैन साहब, आज आप यहाँ पर पहुँचे तो कहीं न कहीं जनता के बीच जो है वो गर्मी भी दिखी, और आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस विषय को लेकर आज आप यहाँ पर पहुँचे। देखिए, ये एक सड़क का मामला है। यहाँ आगे 2 बच्चियों की शादी है, और ये सड़क जो है पिछले साल भी इसका पैसा लैप्स हुआ है, क्योंकि इसके बनने में तरह तरह की रुकावटें आ रही हैं। और जब भी कोई रास्ता बनता है तो उसमें रुकावटें जो होती हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आती हैं, नासमझी की वजह से आती हैं। यहाँ के बड़े सियाने लोग हैं। मैंने फिलहाल वक्त की नज़ाकत को समझते हुए राजेंद्र कुमार जी से गुजारिश की है कि वो यहाँ पर वक्ती तौर पर, चूँकि रमेश कुमार की बच्ची की शादी बहुत जल्दी है, दूसरे की बच्ची की शादी में अभी थोड़ा सा टाइम है, और वो मसला भी मैं जल्दी हल करूँगा, क्योंकि दोनों बच्चों की शादियों में गाड़ी उनके घर तक जानी चाहिए।
तो इस पर मैं राजेंद्र कुमार जी का धन्यवाद करता हूँ, जहाँ की आवाम का भी धन्यवाद करता हूँ, जहाँ हमारे अशोक चिप जी आए हैं, सुरजीत सिंह जी आए हैं, मेरे सुरजीत पंच जी इधर है, अशोक कुमार पंच जी इधर है, सब ने मिलजुल के हमने ये तय किया है कि रमेश जी जो हैं वो यहाँ कैंकरा डालेंगे और इस सड़क का टेंडर भी हुआ है, इसके पैसे रखे हुए हैं। जो ही टेंडर निकलता है इसका सही DPR के मुताबिक काम होगा। अगर इसके काम में कहीं डिले होगी और पानी रमेश चंद्र जी के अंदर जाएगा तो कैंकरा उठा लिया जाए। अगर देखा जाए तो कहीं ना लगातार यहाँ से वीडियो जो थी वो वायरल ही हो रही थी सोशल मीडिया पर, तो डिपार्टमेंट इस पर काम क्यों नहीं कर रहा? देखिए, डिपार्टमेंट का काम है पैसे अलाट करना, टेंडरिंग के लिए देना। टेंडरिंग एक प्रोसेस है, जो ही प्रोसेस कंप्लीट होगा इसके लिए पैसे हमने रखे हैं। बगैर पैसे के तो कोई काम नहीं होता। पिछले साल पैसे रखे थे, इन लोगों की मैं तो कहूँगा नालायकी की वजह से वो पैसा लैप्स हो। तो आज जो फैसला किया गया है तो क्या इस फैसले से ये आवाम जो है वो खुश है? देखिए, ये 2 फ्री तो खुश हैं, बाकी आगे वाले जो लोग हैं वो तो तभी खुश होंगे जब वो आगे तक सच जाएगी। उसके लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। जी शुक्रिया। क्या कहना चाहोगे आज इस विषय को लेकर? मैं एक्स सूबेदार सुरजीत कुमार, वार्ड नंबर 1 का पंच। यहाँ ये रोड के मसले में ये BDC साहब आए थे, ये पूरी आवाम आई थी। जो रास्ते का काम था ये पिछले साल काम हुआ था, टेंडर हुआ था, टेंडर में काम स्टार्ट हुआ था और काम चलते चलते बंद किया गया। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, कुछ एक जो जनता की बीच में कुछ एक शख्सियत की वजह से ये प्रॉब्लम आई है। ये जो पानी अभी इकट्ठा हुआ, यहाँ एक ड्रेनेज थी, 2 पुलियां थी यहाँ बननी थी। वो ड्रेनेज जो फर्स्ट वाली थी वो सहमति से वीडियो ब्लॉग डॉक्टर सुनील कुमार और जेई साहब की अंडर सुपरविजन में यहाँ काम हुआ। लास्ट दिन 31 मार्च को भी वीडियो साहब यहाँ आए, उन्होंने भी यहाँ रिक्वेस्ट की कि 1 दिन का टाइम है, कैसे भी काम करने दो, पैसा लैप्स हो जाएगा। और उन्होंने भी ये चीज बोली कि यहाँ का ड्रेनेज है वो खोला जाएगा, पर वो ड्रेनेज नहीं खोला गया। वो ड्रेनेज बंद होने की वजह से ये प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम इसलिए आई कि जो ये नजदीक घर है इसको पानी लग रहा था, तो मसला रोड का तभी सही सेट हो सकता है कि किसी को प्रॉब्लम ना आए। मैं भी इस परिवार के साथ हूँ, आगे मेरी जगह लेती। अभी जो ये नाली बनी गई थी, इस परिवार के सहमति से बनी गई थी, उसके बाद में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उस वजह से ये काम चलते चलते रोका गया। उस वजह से ये आज कंडीशन सारी जो बनी है, उस वजह से ये मेरी बनी है मुसीबत बनी है, जो कि आज ये मसला हुआ जहाँ से गाड़ियां नहीं निकल पा रही। और एक बच्ची की शादी है जो बहुत नजदीक शादी है, उस शादी की वजह से ही जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, मसला शॉर्ट हो। अभी फॉर टाइम के लिए यहाँ कंकर बजरी डाल के और रास्ता जो थ्रू किया जाएगा, उसके बाद ये कंकर बजरी जो राजेंद्र कुमार जी उन्होंने बोला उठाने के लिए, BDC साहब ने ये फैसला दिया कि उसके बाद ये बजरी उठा ली जाएगी। उसके बाद जो फैसला होगा BDC साहब चेयरमैन के साथ जो भी फैसला होगा पब्लिक के साथ, उसको माना जाएगा। आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।